समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, काजल की काली कोठरी में अपना दामन बचाया जा सकता है, कांटों से लड़कर फूलों को पाया जा सकता है, और अगर हौसले हो बुलंद तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति को बदला जा सकता है, नर्क को स्वर्ग बनाया जा सकता है, कलयुग को सतयुग बनाया जा सकता है। मित्रों, बात हौसले की ही है। हमारे वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद ना होते तो आज हम मंगल तक ना पहुंच पाए होते। हमारे पर्वतारोहियों के हौसले बुलंद ना होते तो हम हिमालय को कभी भी फतह नहीं कर पाते। अगर हौसले बुलंद ना होते तो हम आकाश में पक्षी की तरह उड़ नहीं पाते और न ही सागर में हम मछली की तरह तैर पाते। इसी हौसले को हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस्तेमाल करना है। जब विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो कभी निराश नहीं होना है, कभी हताश नहीं होना है, लेकिन हौसले का दामन थाम के रखना है। और यही बात समाज के साथ भी है। कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं कि शायद समाज में ये व्याप्त जो भी बुराइयां हैं कभी भी बदलेंगी नहीं। हौसला रखें, निश्चित रूप से एक ना एक दिन सुखमय सवेरा जरूर आएगा, ये स्थितियां भी जरूर बदलेंगी। आइए इसी बुलंद हौसले के साथ आज के इस समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमारे कई दर्शकों के सामने भी ऐसी परिस्थितियां होंगी जीवन में, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहेंगे? आज ही मेरे को कई फोन कॉल आए होंगे माताओं के। जी। घर में अनेक समस्याएं, पति शराब पीता है, बच्चे सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, कुछ काम नहीं करते, लड़की की मैरिज हुई थी वापस घर आ गई है, अब ये बेचारी परेशान, इसको नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? मैं उनसे पूछा करता हूं, योग अभ्यास होता है? कहा बिल्कुल नहीं होता। मन तो इतना भटकता है कि हमारे मन से हम ही खुद परेशान हैं। कभी उनकी चिंता होती है तो कभी बिना मतलब ही मन बहुत व्यर्थ में भटकता रहता है। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी समस्याएं कैसे जाएंगी? स्वमान का अभ्यास कर सकती हो कि वो भी मेरे से नहीं होता। मैं 3 चीजें कहूंगा जी। हिम्मत, हौसला और उमंग उत्साह, तीनों को जोड़ दें हम। और एक चीज याद रखें, परिस्थिति आती हैं, बढ़ती जा रही हैं, परिवारों में बढ़ रही हैं, उसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं मातृशक्ति, और जो भाई लोग हैं, पुरुषगण हैं, वो शराब पीने लगते हैं चिंताओं से मुक्त होने के लिए, और कहीं अपना एक विपरीत मार्ग चुनने लगते हैं। विपरीत मार्ग उन्हें और ही गर्त में ले जाता है। ये उन्हें पता नहीं होता कि तुम अपनी क्षणिक खुशी के लिए जो मार्ग चुन रहे हो वो अंततः तुम्हें रसातल में ले जाने वाला है। एक सुंदर बात सभी को याद रखनी है जो भगवान के महावाक्य हैं, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, और स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से। बहुत सिंपल चीज है। किसी का योग अभ्यास में मन न भी लगता हो, वो बहुत अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करें। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं इष्ट देव देवी हूँ, मैं पूर्वज हूँ। बहुत सारे स्वमान हैं। जो हमारे सेवा केंद्रों पे जाते हैं उनको वहाँ बहुत सारे स्वमान मिलेंगे, रोज के ईश्वरीय महावाक्यों में भी आते रहते हैं। स्वमान को बार बार याद करने से अंततः चित्त शांत भी होता है, और जिस तरह के स्वमान का हम अभ्यास करते हैं उसी तरह की एनर्जी उत्पन्न भी करता है, जनरेट होती है एनर्जी, जो ब्रेन को जाती है, उसको कैपेबल बनाती है, सक्षम बनाती है। हिम्मत, ये भगवान के महावाक्य सबको याद रखने हैं। तुम हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी ओर 1000 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन जो हिम्मत ही हार चुके हों, मान लो कोई नीचे फिसलता जा रहा है लेकिन टहनी बिल्कुल पास है पेड़ की, लेकिन वो अपना हाथ भी नहीं बढ़ाता उसको पकड़ने के लिए, तो कोई कैसे मदद उसे करेगा? किसी ने उसकी ओर रस्सी फेंक दी हो कि लो इसे पकड़ लो, लेकिन वो पकड़ता ही नहीं है, तो लोग उसे कैसे बाहर निकालेंगे? थोड़ी हिम्मत, उमंग, उत्साह, कुछ करने का जज्बा जीवन में हमेशा ही बना रहे। देखिए, ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात है। यदि मनुष्य
किसी विशेष लक्ष्य की ओर तीव्र गति से चले तो इस साइड में आने वाली बातें, जिसको साइड सीन्स कहते हैं, ये स्वतः ही पीछे छूट जाती हैं और तब हमारी मानसिक शक्तियां इन परिस्थितियों को बदल देती हैं। इसलिए बहुत लगन के साथ अपने किसी लक्ष्य को अचीव करने में लग जाना, हिम्मत और बहुत सारी लगन, इससे हौसला बढ़ा रहेगा। हौसला मनुष्य का तब बढ़ता है जब उसे अचीवमेंट्स होती रहती हैं। हाँ भाई, थोड़े बढ़े, कुछ मिल गया, खुशी होगी और हौसला बढ़ेगा और आगे कुछ करना, हिम्मत भी बढ़ेगी, फिर और आगे बढ़े, फिर और कुछ अचीवमेंट हो गई। इसलिए इन सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। चाहे कोई विद्यार्थी है, जो विद्यार्थियों की आजकल समस्याएं आ रही हैं कि एकाग्रता उनकी नष्ट होती जा रही है, उनका मन भटक रहा है, किसी का मन देहधारियों के पीछे भटक रहा है तो किसी का मन टीवी और सेल फोन में भटक रहा है। इन सब से बचकर अगर उमंग से, हिम्मत के साथ और बहुत ज़्यादा लगन लगे तो ये सब परिस्थितियां पीछे छूट जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोगों के अनुभव आते हैं कि उन्होंने सब तरफ से अपने को डिटैच करके, मन को हटाकर इन परिस्थितियों से और योग अभ्यास चालू किया। मैं सिखाया करता हूँ कि 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को करो। इतना भी नहीं कर सकते तो 20 मिनट 3 बार कर लो। करते 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 परिस्थितियां कहाँ चली गई उनको पता नहीं चला, किसने हल कर दी उनको भी ख्याल नहीं हुआ। तो भ्राता जी, ये स्व स्थिति की जो बात आपने कही, एक तो योगाभ्यास करने से हमारी स्व स्थिति बनेगी और दूसरा आपने स्वमान की बात कही है। तो योग की बात तो हमारे दर्शक समझ गए हैं, लेकिन स्वमान की शायद हमने ज्यादा चर्चा नहीं की है। जो विद्यालय पे जाते हैं वो तो जानते हैं कि स्वमान क्या है। हमारे जो नए दर्शक हैं, जो घर में बैठते हैं और ये प्रोग्राम देखते हैं, स्वमान को आप सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है ये, कैसे इनका अभ्यास किया जाए? देखिए, मनुष्य स्वमान को तो भूल गया है पूरी तरह से। स्वमान का अर्थ है स्वयं को स्वयं ही मान देना। मैं क्या हूँ इसको पहचानना। मैं आत्मा हूँ, ये तो पहला लेसन हुआ। अब मैं कौन सी आत्मा हूँ ये पहचानना। इसको भूल कर देखो, मंदिरों में जाकर लोग अपने को क्या कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो बड़ा पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, विषयी हूँ, विकारी हूँ, आप तो बड़े दयालु हो, मुझ पे कृपा करो। तो एक हीन भावनाएं आती गई। और अगर हम ये जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरी क्वालिटी क्या है, इसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं। लोगों ने इसको स्वाभिमान भी कहा है, इतिहास में ये सब बहुत यूज होता है। तो हम इसको बढ़ाएं। जैसे हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। तो हमें ये स्मृति आ जाए कि हम पापी नहीं, हम बहुत पुण्य आत्माएं हैं, हम तो देव कुल की महान आत्माएं। भगवान ने हमें याद दिलाया, तुमने सतयुग और त्रेता युग में 21 जन्म देव स्वरूप में लिए हैं, तुम्हारे अंदर देवत्व है। याद करो, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, तो वो देवत्व तुम्हारा उजागर होगा। मैं महान आत्मा हूँ, तो अंदर में सोई हुई महानताएं जग जाएंगी। ऐसे उसने याद दिलाया, जिसकी चर्चा हम अभी 1-2 दिन पहले कराए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये याद करने से सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। मैं राज ऋषि हूँ, एक पवित्र भावना और एक तपस्या की फीलिंग होने लगेगी। मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बहुत हायर कॉन्शियसनेस में हम आ जाएंगे। भक्ति में हमारी मूर्तियों के द्वारा भी दूसरों को बहुत कुछ मिलता रहा, शांति मिलती रही, उनकी कामनाएं पूर्ण होती रही। वो हम ही हैं। हमारी जड़ मूर्तियां यदि ये कर सकती हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। तो गुड फीलिंग होने लगेगी। मैं विजयी रतन हूँ, इस माया पर मेरी विजय निश्चित है। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, चाहे काम हो या क्रोध हो या अहंकार हो, ये सब मेरे से परास्त हुए ही हैं। समझ लो, ये गए कि गए। लोग काम से हार खा रहे हैं। संसार में तो जैसे काम की अग्नि चल रही है, बड़े बूढ़े सब काम वासना में एकदम लगे हुए हैं। इससे संसार का पतन हो रहा है। ये आम लोगों को पता नहीं है कि ये बुरी चीज है। अब बूढ़े बूढ़े लोग 80-85 साल के शादियां कर रहे हैं। पीछे बहुत चर्चा में था ना कोई नेता। इससे उन्हें पता नहीं कि वो देश का बड़ा कल्याण कर रहे हैं। वो नई पीढ़ी के लिए एक ऐसा बुरा आदर्श बना रहे हैं जो उन्हें पतन के मार्ग पर ले चलता है।
तो भगवान ने तो गीता में कहा, बहुत अच्छी बात है ये, मैं इसको विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि अब सब्जेक्ट नहीं है। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, न चाहते भी मनुष्य पाप क्यों करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो उसे पाप की ओर प्रवृत्त करती है? तो उत्तर है, काम ही सभी पापों का मूल है। ये काम वासना, कामनाएं नहीं, कामनाएं तो अच्छी भी हो सकती हैं, कामनाएं तो ऊंचा जाने की भी हो सकती हैं, लेकिन काम वासना सभी पापों का मूल है। तो इनके वश हो रहा है आज मनुष्य। ये स्वमान हमें इन पे विजय दिलाता है। तो स्वमान का गहन चिंतन हर एक व्यक्ति करे, उसे स्वीकार करें। इसमें मुख्य बात जो हम एक सभी अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, एक कॉमन व्यक्ति यदि वो सोचे मैं भगवान की संतान हूँ, मैं महान हूँ, तो उसे अंदर से एक आवाज आती है, नो यू आर नॉट ग्रेट। कल ही तो तुम लड़ाई कर रहे थे, व्यर्थ में तो तुम सारा दिन रहते हो, दूसरों को तो कष्ट देते रहते हो, कहाँ तुम महान हो। लेकिन हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये सब बातें अलग, लेकिन मैं हूँ तो भगवान की संतान, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं महान हूँ। तो इस फीलिंग में आने से ये सब बुराई किनारा कर लेंगी। मतलब अपनी विशेषताओं को, अपनी अच्छाइयों को देखना, उसे अप्रिसिएट करना और उसकी फीलिंग में आना, और साथ ही हम भगवान के बच्चे हैं तो जैसी उनके अंदर विशेषताएं हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, वही मेरे अंदर हैं, इस फीलिंग में रहना, ये स्वमान की बात हो गई। जिनमें बहुत हीन भावनाएं आती, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, ये स्वमान का अभ्यास उनकी कॉम्प्लेक्स को समाप्त करेगा। उनमें एक ईश्वरीय नशा आएगा, एक जागृति आएगी। और जो ये एक बहुत बुरी चीज है कईयों के साथ कि चाहे वो स्टूडेंट हैं, सदा हीन भावना में रहते हैं, दूसरे बहुत अच्छे, हम तो कुछ भी नहीं, दूसरों के पास पैसा बहुत है, हम तो गरीब हैं, फिर दूसरे बहुत सफल हो रहे, हमारा तो भाग्य बिगड़ा हुआ है, हमारा भाग्य अच्छा होता तो हम गरीब घर में क्यों पैदा होते। हीन भावनाओं में रहते हैं ये सोच सोच के। लेकिन कोई मनुष्य कहीं भी है, अगर वो स्वमान का अभ्यास करेगा तो उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होंगी और ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो है, इसकी बजाय सुपीरियर कॉम्प्लेक्स वो व्यक्ति हो जाएगा और उसके जीवन में एक नई दिशा उसे प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो भ्राता जी, कुछ स्वमान जैसे आपने कहे कि जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं पूर्वज हूँ, ऐसे ही किस प्रकार की और ऐसे कुछ स्वमान हो सकते हैं, कम से कम 10-12, जो हमारे दर्शक भी उनकी प्रैक्टिस अपने दैनंदिन की जो दिनचर्या उसमें कर सकते हैं? जो लोग प्रारंभिक स्टडी में हैं या अभी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, उसको यही स्वमान लेना चाहिए, मैं भगवान की संतान हूँ, वो प्यार का सागर है, मैं भी प्यार से भरपूर हूँ। फीलिंग दे अपने को, मुझे किसी की और प्यासी नजरों से प्यार के लिए देखना नहीं है, मैं तो स्वयं प्यार से भरपूर हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ, असीम शांति मुझ में समाई हुई है। मैं तो उसकी संतान हूँ जो सुखदाता है, मैं भी सुखों से भरपूर हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं तो परम पवित्र हूँ। परमात्मा की संतान है, पवित्र नहीं हो सकते, मैं आत्मा तो परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये स्वमान पहले इनका अभ्यास करेंगे तो इससे सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ गया है ना, जी, सभी समस्याओं का मूल ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसे बदलकर हम सोल कॉन्शियसनेस की ओर चलने लगेंगे और यही चीजें जिसका हमने चिंतन किया वो हमारी बढ़ती रहेंगी। फिर और हायर पॉइंट्स हैं इसके, हायर कॉन्शियसनेस है। जैसे मैंने चर्चा की मैं एक महान आत्मा हूँ, वैसे ही मैं विघ्न विनाशक हूँ, यानी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास भी है। विघ्न विनाशक जो मंदिरों में पूजे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरी ही यादगार है। मेरे पास ये बहुत बड़ी शक्ति है, मुझे अपने विघ्नों से परेशान नहीं होना है, उनको नष्ट करने की पावर मेरे पास है। ऐसे ही मैं राजऋषि हूँ, मैं संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ। ये बहुत गहरी चीज है, मैं कुछ गहरी बातें बता रहा हूँ ताकि हमारे दर्शक यदि इन बातों पर विचार करें और फिर सेवा केंद्र पर जाके इनका क्लैरिफिकेशन ले तो और आगे बढ़ेंगे। ये संपूर्ण प्रकृति जो हमारे चारों ओर है ये हमसे ही प्रभावित है, तो हम इसके मालिक हैं। अब ये हमारी मालिक बनी हुई है, बट वी आर क्रिएटर। ऐसे ही मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं तो सभी आत्माओं का पूर्वज हूँ। ये बहुत अच्छे स्वमान है। मैं तो इस जहान का नूर हूँ, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैं नेक्स्ट टू गॉड हूँ। ये स्वमान है सुंदर सुंदर।
इन पे एक एक पे चिंतन करना चाहिए और चिंतन से हमारा वो स्वरूप बनेगा, हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी अवेयरनेस में, हमारी गुड फीलिंग में वो बात आने लगेगी। ये तो बहुत गहरी और सुंदर बातें लग रही हैं भ्राता जी, सुनने से ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं ये हूँ। अपनी जैसे अपने आप को भूले हुए हैं ऐसा लग रहा है। अभी अपने आप को हम बहुत ही साधारण दीनहीन मानते हैं और पूजन भी करते हैं तो भी दीनहीन ही गाते हैं अपने आप को, लेकिन हम इतने महान हैं, श्रेष्ठ हैं, इसकी शायद अविद्या है और आगे इसी पे आगे बढ़ने की जरूरत है। भ्राता जी एक चीज, क्या इसे घर में रहते हुए इन सबको अभ्यास किया जा सकता है या इसकी गहरी फीलिंग के लिए हमें सेवा केंद्र पे जाने की आवश्यकता होगी? देखिए, किसी भी चीज के विस्तार को जानने के लिए सेवा केंद्र पे जाना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ का माहौल इतना सुंदर है, वहाँ मनुष्य का स्वमान और बढ़ता है, क्योंकि वहाँ अनेक स्वमानधारी लोग उनके कांटेक्ट में आएंगे। फिर इनका अभ्यास घर में ही करना है। मैं एक बात जोड़ दूं जिसकी बहुत जरूरत है आज की मातृशक्ति को, विशेष रूप से, क्योंकि माताओं में एक स्वाभाविक रूप से मोह बहुत होता है। मोह का रूप फिर कई तरह से होता है। ये मेरे बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत पढ़ें, मेरे बच्चे सबसे आगे चले जाएं। और अगर वो ऐसा रेस्पॉन्स नहीं करते तो माताएं बड़ी खिन्न रहती हैं, उदास रहती हैं, उनकी खुशी नष्ट हो जाती है। वो कुछ चिंतन न करके बच्चों की चिंता में सारे दिन लगी रहती हैं। इससे बच्चे भी सुधरते नहीं और इस मातृ शक्ति की अपनी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती हैं, ये और कमजोर होती हैं, ये और सेंसिटिव होती हैं। फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को हार्ट की तकलीफ हो रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो क्या हो गया, कहाँ स्वमान नष्ट हो गया माताओं का? क्यों सोच रही मैं माँ हूं ना इनकी, ये मेरे बच्चे हैं, हाय जैसे सब माताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना, मुझे भी तो रखना है। ये विचार सुंदर हैं, लेकिन अगर वो सोच ले ये सब आत्माएं हैं, मेरे बच्चे नहीं, परमपिता के बच्चे हैं, उसने मुझे फूल दिए हैं, तुम इनकी पालना करो, तुम इनकी संभाल करो, इनकी चिंता मैं करूंगा, तुमको इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अपना अपना भाग्य लेकर ही घर में आए हैं, तुम्हारे पास इन्होंने जन्म लिया है एक अच्छे भाग्य के साथ, ये संपत्ति खुद लेकर आए हैं। तो रोज माताएं अगर इस स्वमान में आ जाएं, मैं तो जगत माता हूँ और ये सब आत्माएं बाबा ने, शिव बाबा ने मुझे दिए हैं, तो उनकी अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। देखो छोटी सी प्रैक्टिस है और उनसे बच्चों को गुड वाइब्रेशंस जाएंगे, बच्चों में चेंज आएगी। चिंता करने से तो निगेटिव एनर्जी जाती है, बच्चे भी बिगड़ते हैं, खुद भी बिगड़ते हैं। जी, कई बार ऐसे फोन कॉल आते हैं कि भाई हम मेडिटेशन क्या घर में रहते हुए नहीं कर सकते। जब उन्हें ये कहा जाता है कि उसके गहरे अभ्यास के लिए आप जरूर जो ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र अलग अलग शहरों में हैं, कस्बों में हैं, आप वहां जाकर के करें। तो किसी ने ये कहा कि जब हम वहां जाते हैं ब्रह्मा कुमारीज में तो वो हमें लहसुन प्याज खाने से मना करते हैं, वो छोड़ने को कहते हैं। तो वो तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, तो अब वो छोड़ना मुश्किल है। अब इसीलिए हम चाहते हैं कि घर में रह के मेडिटेशन कर लें, वहां जाएंगे तो यही हमें छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं रहता है जी कि इसमें तो औषधीय गुण है, इसे छोड़ने से फिर क्या फायदा, इसे खाने से तो फायदा ही फायदा हो रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? सारे संसार में लोग इसे खा रहे हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आजकल किसी भी चीज में औषधीय गुण नहीं रहे, क्योंकि मन की शक्ति नष्ट हो गई तो लहसुन प्याज में शक्ति कहाँ से आएगी? वास्तव में ये काम उत्तेजक हैं, ये वासनाओं को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अब भगवान ने तो ये ज्ञान दिया है, वो स्वयं इस धरा पर आए हैं हमें पावन बनाने के लिए, इसलिए ये सब चीज छुड़ाई जाती है। और ये बुरी चीज है, लहसुन खाने वालों के मुंह से बदबू आती है, उन्हें खुशबू आती है, पड़ोसियों को बदबू आती है। कभी कभी ट्रेन में हमारे साथ कोई बैठ जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है उनके साथ, उन्हें कह भी नहीं सकते, कभी थोड़ा प्यार से बोल भी देते हैं, भाई आपसे हमें तकलीफ हो रही है, प्लीज जरा ये इलायची खा लो, हमें देनी पड़ती है छोटी इलायची भी उनके लिए। अब मैं एक अच्छी बात पर आ रहा हूँ जी, कि केवल इस ज्ञान का लक्ष्य ये नहीं कि घर में रह के कोई मेडिटेशन कर ले। सच तो ये कि घर में रहने वालों से मेडिटेशन होता भी नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी धारणाओं की जरूरत है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज नहीं जो मंत्र दे दिया और उसका जाप करते रहे। मेडिटेशन का यहाँ अर्थ है स्वयं को अपने परम पिता से जोड़ना, उसकी शक्तियां अनुभव करना, उसका सुख प्राप्त करना, उसके प्रेम की सुंदर अनुभूति करना, उसकी समीपता को अनुभव करना। यह है राजयोग मेडिटेशन। ये कोई हठ योग या मंत्र जाप या प्राणायाम नहीं है कि कर लिया घर में और छुट्टी हो गई, एक बार सीख लिया। इसके लिए निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता है, कुछ परहेज भी करने ही पड़ते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
सेवा केंद्र पर जाने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि वहां जाकर जब आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, आपको ये रियलाइज होगा हम तो देवकुल की आत्माएं हैं। देवता लहसुन प्याज खाते थे क्या? कभी देखा किसी देवता को लहसुन प्याज भोग लगाते हुए? किसी मंदिर में देखा लहसुन प्याज भी रखा हुआ फूलों की जगह, फलों की जगह? तो ये डर्टी चीजें हैं, तामसिक चीजें हैं, इनसे बचना ही पड़ेगा। भगवान इसको पसंद नहीं करता, भगवान को इनकी ये दुर्गंध पसंद नहीं है, इसलिए इसको छोड़ना है। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, आप वहाँ बहनों के संपर्क में आएंगे, वो आपका पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, आप कितने प्योरीफाई हो रहे हैं, आपने अपने क्रोध को कितना जीता है, आप खान पान की शुद्धि कितनी कर पा रहे हैं, और फिर वो कराएंगे आपका भगवान से मिलन। केवल मेडिटेशन कर लेना ही ये पर्याप्त नहीं है। जो हमारा परम पिता है, जिससे हम युगों से मिलना चाहते थे, उससे हमारा मिलन हो जाए, ताकि जन्म जन्म की हमारी प्यास बुझ जाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारे लिए जन्म सिद्ध अधिकार बन जाए। इसके लिए सेवा केंद्रों पर जाना, मतलब राजयोग का केवल ये ध्येय नहीं है जो आप हमेशा देते हैं कि भाई हम अपनी समस्याओं से, जो छोटी मोटी समस्याओं से हम ग्रस्त हैं, उससे मुक्त हो जाएं। शायद अब तक लोगों का लक्ष्य यही होता है कि समस्या खत्म हो जाए, उसके लिए हम मेडिटेशन करें, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा ध्येय आप बता रहे हैं कि केवल इतना नहीं, लेकिन परमात्मा से मिलन होना, अपने जीवन का दिव्यीकरण करना, ये भी एक महान ध्येय है। लेकिन भ्राता जी, जो लोग बचपन से खा रहे हैं ना, उनके लिए ये छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, और ये एक मन में एक बन सा गया है कि अब इसको कैसे छोड़ पाएंगे। वहां जाएंगे तो ये दुविधा की स्थिति रहेगी, छोड़ूं ना छोड़ूं, इसीलिए घर में ही रहूं। तो ये वाली जो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति है, और फिर उसके बिना शायद भोजन में मजा भी नहीं आएगा, ऐसी भी शायद मान्यता हो। क्या उसके बिना भोजन को रसीला, स्वाददायक बनाया जा सकता है? हम तो ये चाहते हैं, और हमारा परम पिता भी ये चाहता है कि सभी मनुष्य आत्माएं, ये हमारे भाई बहन जो हमें सुन रहे हैं, वो बहुत पावरफुल बने। वो इतने अधीन नहीं कि वहां जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। भगवान को पाना है तो ये गंदी चीजें छोड़ देनी चाहिए। प्योरिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और हम ऐसे डिवाइन बन जाएं कि हम में लोग देवत्व देखकर अपने जीवन की धारा को बदल सके, ये लक्ष्य है। लहसुन प्याज वाली बात तो बहुत छोटी सी है, मुझे लगता है सभी इस विषय पे चिंतन अवश्य करेंगे कि कहाँ इतनी बड़ी प्राप्ति और कहाँ ये छोटी सी चीज। और वैसे भी जीवन भर खाते आए हैं, क्यों ना 1 मास, 2 मास, 3 मास इसे छोड़ करके भी देखें कि उसके बिना कैसे जीवन आनंदित हो पाता है। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, स्वमान की बड़ी सुंदर चर्चा और व्याख्या भ्राता जी ने हमें दी है, और साथ ही एक बहुत ही सुंदर और व्यापक सा लक्ष्य, एक बहुत ही ऊंचा लक्ष्य मेडिटेशन का। अब तक शायद हम ये सोचते रहे थे कि शायद केवल अपनी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे मुक्त होने के लिए हम मेडिटेशन करें, लेकिन नहीं, ये तो उस परम सत्ता तक ले जाने वाला मार्ग है जो वास्तव में हम सबके माता पिता हैं। और एक बार उनसे जुड़ने के बाद, एक बार उन्हें पा लेने के बाद कहा जाता है कुछ और पाने की, कुछ और देखने की, कुछ और सुनने की सचमुच आवश्यकता नहीं रह जाती। तो क्यों ना इस सुंदर ध्येय की ओर बढ़ा जाए। और जैसे शुरुआत मैंने की थी हौसले की, एक सचमुच कुछ करना हो ना जीवन में, तो हौसले की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। एक ढर्रे पर तो हम चलते आए हैं, चलते रहेंगे, क्यों ना कुछ अलग हट के, कुछ लोग जो और कर रहे हैं, जो इतना कुछ प्राप्त कर रहे हैं योग के माध्यम से, उसी राह पे हम भी चल के देखें। हो सकता है थोड़ा सा हमें त्याग करना पड़े, लेकिन उसके पीछे जो एक महान भाग्य है, जब वो हमें दिखाई देगा तो सचमुच जीवन संपूर्ण परिवर्तित हो जाएगा। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं, अंत करना चाहूंगा उससे कि कौन कहता है मित्रों कि आसमान में सुराख नहीं किया जा सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर उछालने की आवश्यकता है। हम भी अपने हौसले से, तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखें, जीवन बदल जाएगा और वो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।